मोदी जी के शासनकाल में किसी संस्था को कैसे तबाह करना है, किसी पार्टी को कैसे तोड़ना है, वो मोदी जी से सीखिए और मोदी जी का जांच एजेंसियों से सीखिए। क्योंकि जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है कि ईडी जो न्यूज क्लिक एक न्यूज पोर्टल था, जो मोदी जी का आंख में भी खटक रहा था और भाजपा के भी आंख में, जिसके बाद से इस पर ईडी का कार्रवाई हुआ और दिल्ली पुलिस का, जिसके बाद खबर आया कि 2020 में जिस तरह से मतलब आरोप लगा कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा न्यूज क्लिक पे, जिसके बाद से इस संस्था पर ईडी जाकर अपना सील वाला ताला लगा दी। जिसके बाद से 100 जो पत्रकार थे वो जिस तरह से बेरोजगार हो गए और उनका पेट पर जिस तरह से लात मारने का काम की मोदी जी का जांच एजेंसी, जिनको सरकार तोता भी बोल चुकी है, ईडी और सीबीआई को, और जिस तरह से ईडी को लताड़ पड़ी है आपका हाई कोर्ट से, क्योंकि ये जो केस बनाया गया है पूरे तरीके से कानून का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है। जो न्यूज क्लिक पर जो आरोप लग रहा है वो उसका तथ्य कहीं नजरे नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के इस केस को रद्द करने का आदेश जिस तरह से दिया है दिल्ली हाई कोर्ट, और जिस तरह से बड़ी राहत जो दी है परवीन पुरकायस्थ जो है आपके संस्थापक, इनको न्यूज क्लिक का, ये पूरी खबर समझाएंगे। क्योंकि इस खबर को मैंने उस समय फॉलो किया था और इस खबर की मतलब जानकारी आपको दी थी, तो आज जो जजमेंट आया है तो उस पर भी बात करना एक हमारा पत्रकार होने के नाते मेरा काम है। तो मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा न्यूज क्लिक जो पोर्टल है जिस पर 2020 में प्रतिबंध लगा दिया गया, और जिस तरह से इसके जो पत्रकार थे वो जिस तरह से मतलब उनका काम धंधा उनसे छीन लिया गया, और कई लोग मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता अपने बदौलत करने लगे। इस संस्थान में काम करने वाले लोग, कई लोगों का पेट पे लात पड़ा, जो दूसरा जगह उनको नौकरी भी नहीं मिला। और जिस तरह से मोदी जी के शासनकाल में पत्रकारों का जो बुरा हाल है, क्योंकि अगर आप मोदी जी के शासनकाल में अगर आप भाजपा का, मोदी सरकार का चरण वंदना करते हैं, हर दिन भजन कीर्तन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दीजिएगा तो न्यूज क्लिक जैसा आपका हाल हो जाएगा। और जिस तरह से न्यूज क्लिक पर 2020 में कार्रवाई हुआ और 2023 में आपका जो है 46 लोगों से पूछताछ हुई थी, जो उस समय खबर आई थी, जिसमें परवीन पुरकायस्थ जो थे संस्थापक, इनसे भी आपका पूछताछ हुआ था, अमित चक्रवर्ती से पूछताछ हुआ था, अभिसार शर्मा जो जाने माने पत्रकार हैं इनसे भी पूछताछ हुआ था, आपका जो है पुरंजय गुहा ठाकुरता से भी पूछताछ हुआ था। जैसे 46 जो न्यूज क्लिक में काम करने वाले जो आपके पत्रकार थे उनसे पूछताछ हुआ था, और इसको लेकर के ईडी का कहना था कि एफडीआई नियमों का उल्लंघन किया गया है, विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी का मामला है। लेकिन कितना का गड़बड़ी है, क्या है अभी तक, क्योंकि गड़बड़ी जो हुआ है तो उसका रकम तो सामने आना चाहिए कि कितना मतलब रकम जो है, कितना पैसा का गड़बड़ी है। लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दिया, और जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, वहां जिस तरह से औंधे मुंह ये जो एफआईआर जो है ये लोग किए थे, औंधे मुंह जिस तरह से गिरा है। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका ये जो फैसला आया है 29 मई को ही जजमेंट जो है वो आज मतलब जजमेंट को लेकर के रिजर्व रख लिया गया था आपका जो है जज साहब के द्वारा। 10 जून को सार्वजनिक तौर पे जजमेंट आया आपका जो है जस्टिस नीला बंसल कृष्णा जी जो है जज साहिबा वही इस पर टिप्पणी की, और उनका कहना है कि जो जज साहिबा है कि जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया गया है और आगे इस केस को चलाने का वो इजाजत नहीं देती है, क्योंकि आगे अगर ये केस चलेगा तो कानून का दुरुपयोग होगा। क्योंकि कानून का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से ईडी और सीबीआई इसमें केस ईडी जो इसमें केस दर्ज की, और दिल्ली पुलिस का जो है ईडब्ल्यूओ इस मामले में जांच भी कर रहा था। और आपका जो है बीते दिनों 2023 में जब पूछताछ हुआ था तो दिल्ली पुलिस का ईओडब्ल्यू भी पूछताछ के लिए बुलाया था जो है विभिन्न पत्रकारों को। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि न्यूज क्लिक पर जो विदेशी फंडिंग का आरोप लगा, उस समय आपके जो है अनुराग ठाकुर बोले थे कि मतलब न्यूज क्लिक जो संस्था है वो देश का छवि को भी बदनाम कर रही है, और विदेश से पैसा मिल रहा है इस संस्थान को, और इसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के जांच ईडी कर रही है। लेकिन अभी कहाँ गए हैं आपके अनुराग ठाकुर? सामने आना चाहिए, अब तो कैसे रद्द हो गया है। तो जिस तरह से मतलब स्वतंत्र आवाजों को दबाया जा रहा है, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करके उनके संस्थान को 5-5 साल 6-6 साल बंद करा दिया जा रहा है। बाद में जजमेंट आ रहा है तब जाकर संस्थान अब फिर से खड़ा करने में आदमी को समय लगता है। लेकिन सरकार कि अगर आप आंख में खटक गए तो ईडी का और पुलिस का ऐसा जाल बिछाएगी कि आप फिर 5-6 साल में तो कोई भी संस्था तबाह हो सकती है, और कोई भी पार्टी जो है उसको तोड़ना सीखना है तो भाजपा से सीखिए। अभी कमाल का माहौल बना हुआ है, और जो गोदी मीडिया रेडियो रवंडा है
जब ये ईडी का जब छापा पड़ा था, ईडी जब न्यूज क्लिक का दफ्तर को सील किया था, उस समय कूद कूद के ये सब रिपोर्टिंग किया था। लेकिन अभी ये दिखाने के लिए ये सब तैयार नहीं है कि ईडी जो दिल्ली पुलिस का जो ईओडब्ल्यू जो एफआईआर दर्ज किया उसमें, और ईडी जो एफआईआर दर्ज किया, दोनों को रद्द कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट, और बोला है कि एफआईआर कानून का दुरुपयोग किया गया है और आगे ये केस चलता है तो कानून का दुरुपयोग होगा। जिसके बाद खबर आ रहा है कि ईडी और दिल्ली का ईओडब्ल्यू जो है वो आपका जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी कर रहा है। लेकिन जो परवीन पुरखायस है उनको सबसे बड़ी राहत मिली है कि जिस तरह से इनको बदनाम किया गया, इनका संस्था को बदनाम किया गया, जो मतलब संस्था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था और भूमिका निभा रहा था, स्वतंत्र आपका जो है पत्रकारिता के रूप में यहाँ पत्रकार काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से ईडी का जो जाल बिछाया गया और दिल्ली पुलिस का, जिसके बाद से न्यूज क्लिक जिस तरह से दफ्तर बंद हुआ, उसके बाद यहाँ के जो पत्रकार थे वो बेरोजगार हो गए। अब जिस तरह से इस केस को रद्द करने का जिस तरह से आदेश आया है, तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भारत की जांच एजेंसियां कितना निष्पक्ष है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।